जय हिंद और आप सबको स्वागत है इन माय चैनल द 1971 वॉर बुक सीरीज, जहां पे हम अभी बात कर रहे हैं अबाउट द अल्फा स्क्वाड्रन ऑफ द 45 कैवलरी चार्ज इनटू द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। तो जैसे आपको बताया गया था कि अल्फा स्क्वाड्रन वाज अंडर द कमांड ऑफ मेजर पीके बत्रा और ये 4 माउंटेन डिवीजन के साथ सर्व कर रहा था। इस स्क्वाड्रन में था 14 PT-76 लाइट एम्फीबियस टैंक्स और ये बहुत सूटेबल था फॉर द टेरेन ऑफ बांग्लादेश एंड फाइटिंग द पाकिस्तानी आर्मी इफेक्टिवली इन द एरिया ऑफ ऑपरेशंस। तो अभी थोड़ा रिकैप करते हैं अबाउट द लेटेस्ट सिचुएशन, अबाउट हाउ द अल्फा स्क्वाड्रन हैड मूव्ड अप टू द प्रेजेंट ऑपरेशनल एरियाज एंड लीडिंग ऑल द वे अप टू द रेपुटेशन ऑफ क्रॉसिंग रिवर्स। हाँ, इस वीडियो में हम बताएंगे कि भारतीय PT-76 टैंक्स ने कैसे पूरा का पूरा नदी क्रॉस करके पाकिस्तानी फौज के ऊपर हमला लॉन्च किया। आज हम बात करेंगे अबाउट द एम्फीबियस क्रॉसिंग्स ऑफ द अल्फा स्क्वाड्रन ऑफ द 45 कैवलरी रेजिमेंट। तो अल्फा स्क्वाड्रन के साथ था द 4 माउंटेन डिवीजन और इस डिवीजन का कमांडर था मेजर जनरल MS बराड़। इस डिवीजन में 3 माउंटेन ब्रिगेड्स थे, द 62 माउंटेन ब्रिगेड, द 7 माउंटेन ब्रिगेड एंड द 41 माउंटेन ब्रिगेड। तो अगर आपको दिखाई दे रहा है तो बाय द 27th ऑफ नवंबर भारतीय फौज के अल्फा स्क्वाड्रन उन्होंने जीवन नगर में हमला किया। उसके बाद बाय द 30th ऑफ नवंबर उथालियन अंदुलबाड़िया वाज कैप्चर्ड एंड ऑन द 3rd ऑफ डिसंबर दर्शना वाज कैप्चर्ड by the 41 Mountain Brigade and the joint efforts of the Alpha Squadron of the 45 Cavalry Regiment, जिसके लिए 41 Mountain Brigade का 5th Battalion of the 1st Gurkha Rifles Regiment को Battle Honor दर्शना मिला था और 45 Cavalry Regiment को भी Battle Honor दर्शना से सम्मानित किया गया था। भारतीय टैंक्स ने चुवाडंगा और झिनाइदा को कट ऑफ कर दिया था। This road was cut off and also a road from here was cut off. उसके बाद भारतीय टैंक्स और भारतीय जवान ने kept advancing through here and attacked झिनाइदा। उसके बाद यहाँ पे जो भारतीय फोर्सेस का फॉर्मेशंस था विद टैंक्स, उसने भी झिनाइदा में हमला करके बाय द 7th ऑफ दिसंबर झिनाइदा को आजाद कर लिया था। बाय द 8th ऑफ दिसंबर भारतीय फौज के 62 माउंटेन ब्रिगेड विद 6 टैंक्स लेड बाय मेजर पीके बत्रा, जो अल्फा स्क्वाड्रन के कमांडर थे, वो मागुरा में पहुंच गए और बाय द 9th ऑफ दिसंबर मधुमती रिवर, जो इस साइड में है, आपको ब्लू में दिखाई दे रहा है, मधुमती नदी के इस साइड पे अपना पोजीशंस बना लिया था। द ब्लैक डॉटेड लाइंस आर द एरिया कैप्चर्ड बाय द इंडियन आर्मी और रेड में है पाकिस्तानी फौज। पाकिस्तानी फौज के 9 इन्फेंट्री डिवीजन का हेडक्वार्टर्स फरीदपुर पे था और उसको भी मारते मारते यहां पे भगाया गया था। पाकिस्तानी फौज के 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड इस पूरे एरिया में बैठा था और यहां से भी पाकिस्तानी फौज के इस ब्रिगेड को मारते मारते पहले झिनाइदा में लॉक कर दिया गया था और उसके बाद कुश्तिया में पुश कर दिया गया था। 9th ऑफ दिसंबर दोपहर को पाकिस्तानी फौज का 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड जो कुश्तिया में था, वहां पे भारतीय फौज के 5 PT-76 टैंक्स और 22 राजपूत फ्रॉम द 7 माउंटेन ब्रिगेड एक एम्बुश में फंस गए थे, which was laid down by 1 company of troops from the Pakistani 18 Punjab regiment और 6 टैंक्स of the 29 cavalry regiment, जिसके लिए 4 भारतीय टैंक्स बर्बाद हो चुके थे। यहां पे एडवांस करते वक्त इन द बैटल ऑफ स्वादी एक भारतीय टैंक इमोबाइल हो गए थे। तो अभी अल्फा स्क्वाड्रन, जिसके पास पहले 14 टैंक्स था, अभी उसके पास है सिर्फ 9 टैंक्स और बाद में कुश्तिया में एक बहुत भारी भरकम हमला हुआ था by the 11th of December led by the entire 41 Mountain Brigade under the command of Brigadier Tony Michigan और कुश्तिया को आजाद किया गया था ऑलमोस्ट विदाउट एनी फाइटिंग। लेकिन यहाँ पे एक एम्बुश के लिए भारतीय फौज का बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हो गया था। पाकिस्तानी 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड पद्मा नदी को क्रॉस किया था फ्रॉम द हार्डिंज ब्रिज। अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है द हार्डिंज ब्रिज। इस ब्रिज को क्रॉस करके पाकिस्तानी फौज पद्मा नदी के उस पार चले गए थे, which was actually the operational area of the पाकिस्तानी 16 इन्फेंट्री डिवीजन। लेकिन यहां पे एक टोकन रेजिस्टेंस छोड़ गए थे टू डिफेंड द हार्डिंज ब्रिज। तो जब भारतीय फौज ने कुश्तिया को कैप्चर कर लिया, तब हार्डिंज ब्रिज को भी इंटैक्ट कैप्चर करना जरूरी था। तो 41 माउंटेन ब्रिगेड यहां पे था और अल्फा स्क्वाड्रन के 9 टैंक्स वेर इन ऑल ऑफ दीज एरियाज। दे हैड टू सपोर्ट द ऑपरेशंस एंड ऑल्सो उनको मधुमती नदी को क्रॉस करके फरीदपुर में भी जाना था। फरीदपुर में जाने से पहले हार्डिंज ब्रिज से पाकिस्तानी फौज का 1 कंपनी स्ट्रेंथ ऑफ ट्रूप्स को हटाना इंपॉर्टेंट था। तो द नेक्स्ट अटैक was going to be led by the legendary battalion from the 41 Mountain Brigade, which was the 5th Battalion of the 1st Gurkha Rifles Regiment and the PT-76 tanks led by Major P.K. Batra himself.
तो हार्डिंज ब्रिज पे एडवांस करने के लिए मेजर पी के बत्रा को हाफ अ स्क्वाड्रन ऑफ टैंक्स मिला था, मतलब 6 टैंक्स। अभी स्क्वाड्रन के पास 9 टैंक्स था, लेकिन अभी 6 टैंक्स लेके हार्डिंज ब्रिज पे हमला करना जरूरी था। और 5th बटालियन ऑफ द 1st गुरखा राइफल्स रेजिमेंट से ब्रावो और डेल्टा कंपनी आने वाले थे। So on the 13th of December, these two rifle companies and 6 tanks led by Major P.K. Batra हार्डिंज ब्रिज पे पहुंच गए थे from their advance on from कुश्तिया। पहुंचने के साथ साथ ही उन्होंने नोटिस किया कुछ पाकिस्तानी हेवी बंकर्स जो एम्बैंकमेंट्स में बहुत ही टाइटली डिफेंडेड एरिया में बैठा था। उसके साथ पाकिस्तानी फौज जो हार्डिंज ब्रिज को डिफेंड कर रहा था, उनके पास एंटी टैंक हथियार थे और उस एरिया के एडवांस पे एंटी टैंक माइंस भी बिछा के रखे थे। तो जब ये 6 PT-76 टैंक्स और उनके साथ ये 2 गुरखा कंपनीज ने एडवांस करना शुरू कर दिया, तब भारतीय PT-76 टैंक्स ने टारगेट चूज करके पाकिस्तानी बंकर्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया अपने मेन गन का फायर से। जैसे जैसे बंकर्स का तबाही होना शुरू किया, वैसे वैसे गुरखाओं ने एडवांस करके पाकिस्तानी ट्रेंचेस और डिस्ट्रॉयड बंकर्स को कैप्चर करना शुरू कर दिया और पाकिस्तानी फौज के साथ हैंड टू हैंड फाइटिंग शुरू कर दिया। आपको शायद पता होगा कि बंकर्स से हेवी मशीन गन फायर डायरेक्ट किया जाता है, तो ये इन्फेंट्री के अगेंस्ट बहुत ही खतरनाक साबित होता है। इसीलिए टैंक्स पहले से ही ये बंकर्स को निशाना बना के डिस्ट्रॉय करता है ताकि इन्फेंट्री इजीली जाके दुश्मन का खात्मा कर सके। तभी एक पाकिस्तानी M24 शैफी टैंक फ्रॉम द 29th कैवलरी रेजिमेंट को स्पॉट किया गया था, जो हार्डिंज ब्रिज के ऊपर से भागना शुरू कर रहा था। पाकिस्तानी फौज के पास सिर्फ यही एक टैंक था इन द डिफेंस क्लोज टू द हार्डिंज ब्रिज, और मेजर पीके बत्रा खुद निशाना लगा के उस पाकिस्तानी टैंक को डिस्ट्रॉय कर दिया। यह रहा पिक्चर ऑफ द डिस्ट्रॉयड पाकिस्तानी टैंक ऑन द हार्डिंज ब्रिज। 13 दिसंबर के दोपहर 12 बजे तक हार्डिंज ब्रिज से द लास्ट पाकिस्तानी सोल्जर वाज ईदर किल्ड और कैप्चर्ड और वाज फोर्स्ड टू फ्ली। जो जो पाकिस्तानी फौजी भागे थे वो बाद में बंगाली गांव वाले के पास कैप्चर हो गए थे, और कुछ कुछ पाकिस्तानी जवानों को तो बंगाली सिविलियंस ने पीट पीट के मार दिए थे। ये सब पाकिस्तानी जवान एक्चुअली बंगाली सिविलियंस का क्लोथिंग पहन के भागे थे। और शायद आपको यह पता नहीं है कि जेनीवा कन्वेंशंस का नियम है कि आपको अपना यूनिफॉर्म पहन के रखना है इफ यू आर कैप्चर्ड विदाउट वेयरिंग योर ओन यूनिफॉर्म, तो आप जेनीवा कन्वेंशंस का सेफ्टी और सिक्योरिटी शायद यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। आसपास के मुक्ति बाहिनी भी ये भागते हुए पाकिस्तानी फौज को पकड़ पकड़ के मार दिया था, क्योंकि आपको पता होगा कि ये पाकिस्तानी जवान और ऑफिसर्स और फौजी ने कितना सारा एट्रोसिटीज किया ऑन द लोकल बंगाली पॉपुलेशन। तो उनका गुस्सा था इन दुश्मन के ऊपर, और यह दुश्मन को सबक मिलना जरूरी भी था। हार्डिंज ब्रिज के ऑफेंसिव पे भारतीय फौज को बहुत सारे पाकिस्तानी हथियार मिले थे, जिसमें से था 12 3.7 इंच हाउइट्जर्स, 4 120 मिलीमीटर मोटर्स, 2 106 मिलीमीटर एंटी टैंक रिकॉइललेस राइफल्स, 4 हेवी मशीन गन्स, 20 जीप, 10 ट्रक्स और उसके साथ असॉर्टेड स्मॉल आर्म्स और उसके एम्यूनिशन। तो शायद आपको दिखाई दे रहा है द हार्डिंज ब्रिज इज नाउ अंडर द हैंड्स ऑफ द इंडियन आर्मी। ब्रावो और डेल्टा कंपनीज ऑफ द 5th बटालियन ऑफ द 1st गुरखा राइफल्स रेजिमेंट पहुंच गए थे एट हार्डिंज ब्रिज, और उनके साथ हाफ अ स्क्वाड्रन ऑफ टैंक्स, मतलब 6 टैंक्स अंडर मेजर पीके बत्रा पहुंच गए थे एट हार्डिंज ब्रिज। पाकिस्तानी 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड भाग चुका था अक्रॉस द पद्मा रिवर। अभी टाइम था टू अटैक द पाकिस्तानी फोर्सेस एंड मूव अप टू फरीदपुर। अभी 4 माउंटेन डिवीजन का पूरा टारगेट था टू क्रॉस द बिग मधुमती नदी एंड कैप्चर द हेड ऑफ द 9th इन्फेंट्री डिवीजन ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी, मेजर जनरल MH अंसारी। ऑल द फोर्सेस विल नाउ मूव हियर। द इंडियन ब्लिट्जक्रिग was coming for the surviving stragglers of the Pakistani 9 Infantry Division. तो मधुमती नदी पे जो क्रॉसिंग्स करना था, वहां पे ये देखा गया था कि दिस नदी वाज अबाउट 500 मीटर्स वाइड, और इस नदी का स्पीड था अबाउट 4 नॉट्स। ये वाटर करंट का स्पीड है। और एक PT-76 टैंक, आपको पता है कि एक एम्फीबियस टैंक है जो लैंड पे तो चलता है और वो इजीली वाटर ऑब्स्टिकल को भी क्रॉस कर लेता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक लाइट PT-76 एम्फीबियस टैंक को एक नदी जैसा ऑब्स्टिकल को क्रॉस करने के लिए नदी का स्पीड ही चाहिए मैक्सिमम 3 नॉट्स। यहां पे तो करंट का स्पीड है 4 नॉट्स। फिर भी भारतीय टैंक्स ने सोचा कि यह रिस्क लिया जाए, तो दुश्मन के बारे में थोड़ा इंटेलिजेंस गैदर किया गया और यह पता चला कि मधुमती नदी के उस साइड में
2 बटालियन स्ट्रेंथ पाकिस्तानी फॉर्मेशन है जो इस नदी के रिवर बैंक को डिफेंड कर रहा है, लेकिन मागुरा के साइड से भारतीय फौज इजीली मधुमती नदी के वेस्टर्न बैंक को एकदम सिक्योर कर लिया था। लेकिन प्रॉब्लम था टैंक्स को लेके। ये जो 6 टैंक्स था अंडर द कमांड ऑफ मेजर पीके बत्रा एट द हार्डिंज ब्रिज, उनको पहले कुश्तिया लाया गया, कुश्तिया से झिनाइदा लाया गया और उसके बाद मागुरा में लाया गया। और अभी अल्फा स्क्वाड्रन के पास 9 टैंक्स था। तो ये टैंक्स का कमी कैसे पूरा किया जाए? तो इन टैंक्स का कमी पूरा करने के लिए ब्रावो स्क्वाड्रन से टोटल 6 टैंक्स अंडर द कमांड ऑफ मेजर चक्रवर्ती को लाया गया था टू रीइंफोर्स अल्फा स्क्वाड्रन। अभी अल्फा स्क्वाड्रन के पास था 15 टैंक्स और मधुमती नदी को क्रॉस करने के लिए सबसे अच्छा पोजीशन जो मिला था भारतीय फौज को वो था द एरिया ऑफ कमारखली। एक क्रॉसिंग होने वाला था फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ कमारखली और दूसरा क्रॉसिंग होने वाला था फ्रॉम द साउथ ऑफ कमारखली। आइए अभी मैप्स देखते हैं to understand how the battalions of the Indian Army were going to cross the Madhumati River। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग और स्प्रेड आउट लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये क्रॉसिंग का जो काम है ये भारतीय फौज का 62 माउंटेन ब्रिगेड और 7 माउंटेन ब्रिगेड ही करने वाला था। तो अभी आप देखिए फरीदपुर में पाकिस्तानी फौज के 9 डिवीजन के हेडक्वार्टर्स हैं और 2 बटालियन स्ट्रॉन्ग पाकिस्तानी फोर्सेस ये पूरा मधुमती नदी के इस साइड को होल्ड करके बैठा है। तो मधुमती नदी आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द पद्मा रिवर जहां पे 57 ब्रिगेड भाग के बैठा है। मागुरा के इस साइड से जाता है द कुमार रिवर और 62 माउंटेन ब्रिगेड का मेन फाइटिंग फोर्सेस मागुरा छोड़ के मधुमती रिवर के आसपास बैठ गया था, इंक्लूडिंग द फोर्सेस फ्रॉम द 7 माउंटेन ब्रिगेड। 9 टैंक्स ऑफ अल्फा स्क्वाड्रन लेड बाय मेजर पीके बत्रा इस साइड पे थे। और आपको शायद ये कंफ्यूजिंग लगेगा कि ये ग्रीन में क्यों है। ग्रीन में हाफ अ स्क्वाड्रन ऑफ इंडियन टैंक्स PT-76 टैंक्स दिखाया गया है क्योंकि ये दूसरा एक स्क्वाड्रन से है फ्रॉम ब्रावो स्क्वाड्रन ऑफ द 45 कैवलरी रेजिमेंट। ब्रावो स्क्वाड्रन का 6 टैंक्स इस ऑपरेशन में सपोर्ट कर रहा था द अल्फा स्क्वाड्रन को, इसीलिए ये ग्रीन में है। भारतीय फौज के 62 माउंटेन ब्रिगेड का एक बटालियन द 4th सिख लाइट इन्फेंट्री, द 2nd बटालियन ऑफ द 9th गुरखा राइफल्स रेजिमेंट एंड द 5 मराठा लाइट इन्फेंट्री जो पहले फाइटिंग्स में थे वो, और उसके साथ अल्फा स्क्वाड्रन ऑफ द 45 कैवलरी रेजिमेंट मधुमती नदी के पास पहुंच गए थे। 7 माउंटेन ब्रिगेड का 22 राजपूत जो टैंक एम्बुश एट कुश्तिया में बहुत ज्यादा कैजुअलिटी सफर किए थे वो भी आ गए थे टू टेक द रिवेंज फॉर व्हाट द पाकिस्तानीज डिड टू देयर ओन बटालियन एट कुश्तिया। 22 राजपूत का मोरल बहुत डाउन हो गया था और उस मोरल को रिवाइव करना बहुत जरूरी था, इसीलिए 22 राजपूत को जंग के लिए बुलाया गया था ताकि वो अपना बदला लेके अपना मोरल को हाई बना रखे। और उसके साथ आए थे द 2 नागा रेजिमेंट। तो नॉर्थ में है आरपाड़ा, निश्चिंतपुर और दुमेन। यहां पे पहला क्रॉसिंग जो प्लान के मुताबिक था वो था कि 2 कंपनीज ऑफ द 2nd बटालियन ऑफ द 9th गुरखा राइफल्स रेजिमेंट, दिस बटालियन अल्फा स्क्वाड्रन के PT-76 टैंक्स के साथ ये नदी को क्रॉस करने वाले थे, मतलब मधुमती नदी को क्रॉस करने वाले थे। और 22 राजपूत इस बटालियन ब्रावो स्क्वाड्रन, मतलब यहां पे दिखाई दे रहा है ग्रीन में ब्रावो स्क्वाड्रन, हाफा स्क्वाड्रन, उनके साथ क्रॉस करने वाले थे द मधुमती रिवर फ्रॉम द साउथ। और इस अटैक में 22 राजपूत लीड करने वाले थे। तो विद इन द 14th ऑफ दिसंबर 5 मराठा लाइट इन्फेंट्री ने पूरा मधुमती नदी के वेस्टर्न बैंक को अपने कब्जे में ले लिया था। उसी रात को 4 सिख लाइट इन्फेंट्री ने मधुमती नदी को क्रॉस किया ऑन लोकल कंट्री बोट्स। जैसा बांग्लादेश में बोट्स होता है वैसा बोट्स पे ही वो नदी को क्रॉस कर गया था रात के अंधेरे में, ताकि पाकिस्तानी फौज उनके ऊपर नदी के उस साइड से कोई आर्टिलरी फायर ना कर पाए। 4 सिख लाइट इन्फेंट्री का क्रॉस करने के बाद 2 कंपनीज फ्रॉम द 2nd बटालियन ऑफ द 9th गुरखा राइफल्स रेजिमेंट ने अल्फा स्क्वाड्रन के 9 टैंक्स के साथ मधुमती नदी को क्रॉस करना शुरू कर दिया। पहले 7 PT-76 टैंक्स और उसके साथ 62 माउंटेन ब्रिगेड का हेडक्वार्टर्स खुद और उनके साथ ब्रिगेडियर राजेंद्र नाथ जो 62 माउंटेन ब्रिगेड का कमांडर थे, वो टैंक्स के ऊपर बैठ के, मतलब पहला जो टैंक था लेड बाय मेजर पीके बत्रा हिमसेल्फ, अल्फा स्क्वाड्रन के कमांडर, उनके टैंक के ऊपर खुद बैठ के वो नदी को क्रॉस करना शुरू कर दिया था और टैंक को चला रहा था मेजर पीके बत्रा हिमसेल्फ। अभी देखिए PT-76 टैंक्स में क्या होता है कि उनके साथ फ्लोटेशन डिवाइसेस होता है और एक जेट प्रोपल्शन पंप पीछे रहता है ताकि PT-76 टैंक नदी में उतरने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ पाए थ्रू द वाटर्स। टैंक्स का ट्रैक्स अभी काम नहीं करता है, जस्ट लाइक अ कन्वेंशनल बोट ये टैंक पानी में धीरे धीरे आगे बढ़ता है।
तो ब्रिगेडियर राजेंद्र नाथ खुद इस टैंक के ऊपर बैठे थे और मेजर पी के बत्रा टैंक को चला रहे थे इन द वाटर इटसेल्फ। सोचिए ये कितना बड़ा हिस्टोरिकल बात है भारतीय फौज और भारतीय नागरिक के लिए कि ये हमारे आर्मी और हमारे टैंक्स ने कर दिखाया। इन 7 टैंक्स के ऊपर 2 कंपनीज ऑफ द 2nd बटालियन ऑफ द 9th गुरखा राइफल्स रेजिमेंट चढ़ के बैठे थे और ये टैंक्स के साथ क्रॉस कर रहे थे मधुमती नदी को। अनफॉर्चुनेटली 7 क्यों 9 टैंक्स वर देयर विद अल्फा स्क्वाड्रन। देखिए यहां पे भी एक प्रॉब्लम है, बाकी जो 2 टैंक्स था उनका फ्लोटेशन डिवाइसेस काम नहीं कर रहा था, इसलिए उनको मधुमती नदी के वेस्ट बैंक पे छोड़ के जाना पड़ा। यह भी एक मैन पावर का फेलियर है, लेकिन क्या करें। दिस इज द फाइनल सिचुएशन ऑन द 15th of December। अल्फा स्क्वाड्रन के 7 टैंक्स मधुमती नदी को क्रॉस करके इस साइड पहुंच गए विद द 2nd बटालियन ऑफ द 9th गुरखा राइफल्स रेजिमेंट एंड द 4th सिख लाइट इन्फेंट्री बोट्स में ये मधुमती नदी को क्रॉस करके उस साइड पहुंच गए हैं। 5 मराठा लाइट इन्फेंट्री ने इस साइड मतलब वेस्ट साइड ऑफ द मधुमती रिवर को पूरा सिक्योर करके रखे हैं। अल्फा स्क्वाड्रन के 2 टैंक्स फ्लोटेशन डिवाइस के लिए नदी को क्रॉस नहीं कर पाए तो वो लोग पीछे रह गए। 2 नागा रेजिमेंट नदी के इस साइड को अपना कब्जे में रखे थे विद 1 ट्रूप ऑफ टैंक्स टू प्रोवाइड फायर सपोर्ट और ब्रावो स्क्वाड्रन के अनदर ट्रूप ऑफ टैंक्स मतलब 3 टैंक्स अंडर द कमांड ऑफ मेजर चक्रवर्ती नदी के उस पार पहुंच गए थे विद द 22 राजपूत रेजिमेंट द वुंडेड बटालियन। उसी दिन सुबह में दुश्मन के कैंप में कुछ खलबली मच चुका था। एक पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट ने इन टैंक्स को क्रॉस करते हुए देख लिया था और वो अपने कमांडिंग ऑफिसर के पास जाके बोला कि कुछ तोप मधुमती नदी को क्रॉस कर रहा है। ये जो पाकिस्तानी कमांडिंग ऑफिसर थे ये कुछ ही देर पहले अपने नींद से उठे थे, तो उन्होंने बोला शायद वो कोई बुलॉक कार्ट्स होगा। बंगाली गांव वाले कुछ गाय लेके नदी को क्रॉस कर रहा था। तो पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट ने उनके कमांडिंग ऑफिसर से बोला कि गाय के ऊपर तोप कैसे लगा है। दुश्मन को भी यह बहुत सरप्राइजिंग लगा था कि भारतीय टैंक्स इतना दूर तक आ जाएंगे उनका पीछा करते करते, कि भारतीय टैंक्स इतना बड़ा मधुमती नदी को क्रॉस करके उनको मारने के लिए इतना दूर आ सकते हैं। पाकिस्तानी फौज ने अभी तक जहन्नुम नहीं देखा है कि उनके साथ अभी क्या होने वाला है। पाकिस्तानी फोर्सेस का मिक्स ट्रूप्स 2 बटालियन स्ट्रॉन्ग रफली दुमेन, निश्चिंतपुर, आरपाड़ा, कमालखली और आतापुर में बैठे थे और ये सब रोड से कनेक्टेड थे एंड दिस इज द मेन रोड लीडिंग ऑल द वे टुवर्ड्स फरीदपुर। तो 62 माउंटेन ब्रिगेड का सिर्फ एक ही बटालियन अभी पीछे था, द 5 मराठा लाइट इन्फेंट्री, और 7 माउंटेन ब्रिगेड का एक बटालियन नदी के उस साइड था, द 22 राजपूत रेजिमेंट। अभी 15th of December इस डे में मेन हमला शुरू होने वाला था फॉर द फाइनल ऑफेंसिव टुवर्ड्स फरीदपुर। तो 2nd बटालियन ऑफ द 9th गुरखा राइफल्स रेजिमेंट के साथ टोटल 6 टैंक्स था फ्रॉम ए स्क्वाड्रन और ये 6 टैंक्स और ये बटालियन मिलके दुमन को कैप्चर कर लिया था। उस दिन 11 बजे दुमेन का कैप्चर होने के बाद उन्होंने निश्चिंतपुर में एडवांस करना शुरू कर दिया था, लेकिन ये एडवांस बहुत ही डिफिकल्ट था क्योंकि बहुत ज्यादा मड और स्वम्स था और ये क्रॉस कंट्री मूवमेंट both difficult था for these 6 tanks and the soldiers of the 2nd battalion of the 9th Gurkha Rifles regiment। लेकिन as the advance progressed टैंक्स का मूवमेंट और भी स्लो हो गया था। देखिए जब स्वम्प और ज्यादा मिट्टी की एरिया में से टैंक जाना चाहता है तब वो टैंक्स का मूवमेंट बहुत ही स्लो हो जाता है। टैंक्स को और भी मूव करके और भी जगह ढूंढ के इजीली जाने के लिए जगह ढूंढना पड़ता है एंड दिस टेक्स अ वैल्यूएबल टाइम। तो 62 माउंटेन ब्रिगेड का कमांडर ब्रिगेडियर राजेंद्र नाथ ने 2nd बटालियन ऑफ द 9th गुरखा राइफल्स रेजिमेंट को टैंक्स के बिना ही हमला लॉन्च करने के लिए ऑर्डर दिया था ऑन निश्चिंतपुर और पाकिस्तानी फौज को निश्चिंतपुर में ये गुरखा सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स ने मार मार के भगाना शुरू कर दिया था। मीनवाइल ये 6 टैंक्स को 4 सिख लाइट इन्फेंट्री को दिया गया था टू सपोर्ट देयर असॉल्ट ऑन आरपाड़ा। 4 सिख लाइट इन्फेंट्री इस बटालियन आरपाड़ा में पाकिस्तानी डिफेंसेस के सामने पिन डाउन हो गए थे। पाकिस्तानी डिफेंसेस यहां पे बहुत ही स्ट्रांग था और 4 सिख लाइट इन्फेंट्री अपना पूरा दम लगा दिया था इन डिफेंसेस को तोड़ने के लिए। 4 सिख लाइट इन्फेंट्री का कमांडिंग ऑफिसर खुद ये टैंक्स के साथ अपने जवानों को लिंक अप कर दिया था और ये टैंक्स आके एक के बाद एक दुश्मन का बंकर तबाह करना शुरू कर दिया था अपना मेन गन का फायर से। ये टैंक्स रिस्क लेके दुश्मन के इन्फेंट्री जो सिर्फ 25 मीटर दूर थे उनके ऊपर अपना फायर खोल दिए थे विद देयर मेन गन। दुश्मन को छल्ली छल्ली कर दिया था। दोपहर के 3 बजे तक भारतीय फौज के 4 सिख लाइट इन्फेंट्री ने आरपाड़ा को कैप्चर कर लिया था। उसी वक्त 2nd बटालियन ऑफ द 9th गुरखा राइफल्स रेजिमेंट ने निश्चिंतपुर से पाकिस्तानी फौज को भगा दिया था
परमानेंटली। ये कुछ सर्वाइविंग पाकिस्तानी ट्रूप्स भाग के कमार खाली पहुंच गए थे एंड बाद में फरीदपुर की तरफ भागना शुरू कर दिए थे। तो जैसे आपको सिचुएशन दिख रहा है, 4 सिख लाइट इन्फेंट्री और ए स्क्वाड्रन का 7 टैंक्स अभी आरपाड़ा में पहुंच गए हैं। आरपाड़ा इज इन द हैंड्स ऑफ द इंडियन आर्मी। पाकिस्तानी फौज भाग रहे हैं टुवर्ड्स फरीदपुर। निश्चिंतपुर में और दुमेन में 2nd बटालियन ऑफ द 9th गुरखा राइफल्स रेजिमेंट बैठ गए थे और कमार खाली was now on the verge of being encircled। 5 मराठा लाइट इन्फेंट्री ने अभी मधुमती नदी को क्रॉस कर लिया और ये जो रोड है आपको दिखाई दे रहा है, द रोड्स, ये जो रोड है लिंकिंग आरपाड़ा एंड कमार खाली, यहां पे एक रोड ब्लॉक एस्टेब्लिश करने का काम 5 मराठा लाइट इन्फेंट्री को दिया गया था। तो आरपाड़ा दोपहर के 3 बजे कैप्चर हुआ था और 4 बजे मेजर पीके बत्रा जो अल्फा स्क्वाड्रन के कमांडर थे और यहां पे ही थे, उनको 5 मराठा लाइट इन्फेंट्री को रीइंफोर्स करने के लिए इस आरपाड़ा और कमार खाली जो रोड है यहां पे आने के लिए बोला गया था। 2 कंपनी ऑफ ट्रूप्स फ्रॉम द 5 मराठा लाइट इन्फेंट्री यहां पे अपना डिफेंसेस गाड़ के बैठ गए थे। तो 15 दिसंबर के शाम को जस्ट बिफोर लास्ट लाइट 50 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने इस रोड ब्लॉक पे हमला किया था, लेकिन ये 2 कंपनीज ऑफ द 5 मराठा लाइट इन्फेंट्री और ये टैंक्स ऑफ मेजर पीके बत्रा ने इस हमले को पूरा नाकाम कर दिया था। 50 पाकिस्तानी सोल्जर्स में से 30 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए थे और बाकी सब इधर घायल थे या भाग गए थे टुवर्ड्स कमार खाली। उसके बाद इस रोड ब्लॉक पे एक और काउंटर अटैक भेजा गया था, लेकिन उसको भी भारतीय फौज और टैंक्स ने पूरा बर्बाद कर दिया था। 16 दिसंबर के सुबह में भी पाकिस्तानी फौज ने तीसरा काउंटर अटैक लॉन्च किया इस रोड ब्लॉक पे और यह भी नाकाम हुआ था। तो मीनवाइल 22 राजपूत ने कमार खाली और आतापुर को लिंक करने वाला जो रोड है इसको भी ब्लॉक कर दिया था। यहां पे अपना डिफेंसेस और मशीन गन नेस्ट बिठा लिया था विथ 1 ट्रूप ऑफ टैंक्स फ्रॉम ब्रावो स्क्वाड्रन ऑफ द 45 कैवलरी रेजिमेंट अंडर द कमांड ऑफ मेजर चक्रवर्ती यहां पे था। तो मैंने एक दूसरा मैप इसीलिए बनाया क्योंकि पिछले मैप में द एरिया ऑफ लक्ष्मीपुर वाज नॉट देयर। लक्ष्मीपुर एक मेजर एरिया था जिसको कैप्चर करना अभी भी बाकी था। तो 2nd बटालियन ऑफ द 9th गुरखा राइफल्स रेजिमेंट ने लक्ष्मीपुर में हमला करने के लिए सोच लिया था। तब दिस 1 ट्रूप ऑफ टैंक्स अंडर द कमांड ऑफ मेजर चक्रवर्ती ये लक्ष्मीपुर में हमला करने के लिए पहुंच गए थे, लेकिन यहां पे ही मेजर चक्रवर्ती वाज वुंडेड फ्रॉम shrapnel burst क्योंकि पाकिस्तानी फौज फ्रॉम फरीदपुर हैड ओपनड अप मैसिव आर्टिलरी barrages ऑन द पोजीशंस ऑफ द टैंक्स एंड द 2nd बटालियन ऑफ द 9th गुरखा राइफल्स रेजिमेंट। तो मेजर चक्रवर्ती को स्पाइनल इंजरीज हुआ था फ्रॉम द shrapnel burst एंड दफादार केसी मैथ्यू took over a troop of PT-76 tanks of Bravo squadron to enter this assault and eventually 2nd battalion of the 9th Gurkha Rifles regiment पाकिस्तानी फौज को लक्ष्मीपुर से भी हटा दिया था। तो 15 दिसंबर के रात को ही 4 सिख लाइट इन्फेंट्री और ये ट्रूप ऑफ टैंक्स अंडर द कमांड ऑफ दफादार केसी मैथ्यू ने हमला लॉन्च कर दिया ऑन द पाकिस्तानीज एट कमार खाली। दफादार केसी मैथ्यू का लीडरशिप इतना जबरदस्त था, उन्होंने अपना ट्रूप ऑफ टैंक्स 3 टैंक्स को एग्जेम्पलरी तरीके से लीड किया था और एक के बाद एक निशाना लगा के पाकिस्तानी फौज के बंकर्स को तबाह करना शुरू कर दिया। उनका हमला इतना ही स्विफ्ट था कि पाकिस्तानी फौज ने सोचा कि 3 टैंक्स के बजाय यहां पे पूरा भारतीय टैंक का स्क्वाड्रन ही आ चुका है। भारतीय टैंक्स बहुत स्विफ्टली फायर ओपन करके अपना पोजीशंस चेंज करके अगेन अपना मेन गन का फायर ओपन करते थे। पाकिस्तानी फौज एकदम सरप्राइज हो गए थे कि इतना फायर इतना कम टाइम में भारतीय टैंक्स कैसे उनके ऊपर दाग रहे थे और उनको तबाह कर रहे थे। 16 दिसंबर के सुबह तक जबरदस्त फाइटिंग चला और 10 बजे पाकिस्तानी फौज फाइनली कमार खाली छोड़ के भाग गए टुवर्ड्स फरीदपुर। कमार खाली वाज नाउ इन द हैंड्स ऑफ द इंडियन आर्मी। नेक्स्ट टास्क था टू फाइनली एडवांस टू फरीदपुर। तो शायद आपको याद होगा मेजर पीके बत्रा खुद अपना 7 टैंक्स लेके आरपाड़ा और कमार खाली के जो रोड है वहां पे 2 कंपनीज फ्रॉम द 5 मराठा लाइट इन्फेंट्री के साथ डिफेंसिव पोजीशंस लेके बैठे थे। 16 दिसंबर के सुबह उनको ऑर्डर्स मिला टू एडवांस टुवर्ड्स फरीदपुर विद हिज ओन टैंक्स। तो वो अपना 6 टैंक्स लेके डायरेक्टली आरपाड़ा से निकल पड़े थे टुवर्ड्स फरीदपुर। जस्ट 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम फरीदपुर उन्होंने एक पाकिस्तानी जीप को स्पॉट किया जिसके ऊपर सफेद झंडा लहरा रहा था। तो एज पर द रूल्स ऑफ वॉर सफेद झंडा का मतलब कि आप इस टारगेट के ऊपर फायर ओपन नहीं करेंगे। तो मेजर पीके बत्रा अपना टैंक लेके खुद आगे बढ़े और ये जीप में जो पाकिस्तानी जवान और ऑफिसर्स थे उनके साथ मिलने गए। तो उनको पता चला कि यहां पे पाकिस्तानी फौज के 9 इन्फेंट्री डिवीजन का GSO 1 था, लेफ्टिनेंट कर्नल मंसूर हक यहां पे था।
और वो आए थे कोई भी भारतीय फौज जो इस एरिया में है उनके साथ सरेंडर का फॉर्मेलिटीज डिस्कस करने के लिए। पाकिस्तान फौज के 9 इन्फेंट्री डिवीजन का कमांडर मेजर जनरल एमएच अंसारी ने यह ठान लिया था कि अभी वो भारतीय फौज के पास फाइनली सरेंडर करेंगे बिफोर एनी मोर ब्लडशेड हैपेंस ऑन द वे टुवर्ड्स फरीदपुर। तो मेजर पीके बत्रा लेफ्टिनेंट कर्नल मंसूर उल हक के साथ बात करने के बाद ब्रिगेडियर राजेंद्र नाथ जो मधुमती नदी के उस पार सबसे सीनियर मोस्ट भारतीय कमांडर थे उनके साथ बात किए, उनको इन्फॉर्म किया और ब्रिगेडियर राजेंद्र नाथ ने इन्फॉर्म किया मेजर जनरल एमएस बरार को, द जीओसी ऑफ द 4 माउंटेन डिवीजन। और फाइनली दोपहर के 3:30 बजे मेजर जनरल एमएस बरार ने पाकिस्तानी फौज के मेजर जनरल एमएच अंसारी का ऑफिशियल सरेंडर लिया था इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रिगेडियर राजेंद्र नाथ एंड अदर टॉप ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन 4 माउंटेन डिवीजन। इस हमले के बाद पूरा पाकिस्तानी फौज के 9 इन्फेंट्री डिवीजन हैड फाइनली कोलैप्स्ड। तो अभी आप अल्फा स्क्वाड्रन के फाइनल रूट ऑफ एडवांस एंड द एंटायर एरिया ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द 4 माउंटेन डिवीजन को देख पा रहे हैं। भारतीय फौज ने फ्रॉम द बॉर्डर टू ऑल द वे टू फरीदपुर आ चुके हैं। भारतीय फौज का एक्सट्रीम फाइटिंग फ्रॉम जीवन नगर, दर्शना, झिनाइदा, कोटचांदपुर, बीच पे स्वाभी, कुश्तिया में जो डिजास्टर हुआ, उसके बाद मागुरा, मधुमती नदी को क्रॉस करके यहां पे जो हमला करके फाइनली फरीदपुर में जो पहुंचे हैं अल्फा स्क्वाड्रन। इतना ज्यादा फाइटिंग के बाद फ्रॉम द 27th of November टू द 16th of December ये पूरा रिकॉर्डेड है इन दिस मैप ऑल द वे फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ इंडिया टू हियर। अल्फा स्क्वाड्रन के कमांडर मेजर पीके बत्रा, 62 माउंटेन ब्रिगेड का कमांडर ब्रिगेडियर राजेंद्र नाथ एंड 4 माउंटेन डिवीजन का कमांडर मेजर जनरल एमएस बरार फरीदपुर में पहुंच के पाकिस्तानी फौज का फाइनल सरेंडर लिया था। तो दिस इज द लेजेंडरी मार्च ऑफ अल्फा स्क्वाड्रन ऑफ द 45 कैवलरी रेजिमेंट जिसने बांग्लादेश की लड़ाई में इतिहास रच के गया है। तो मेरा दिल से नमस्कार और ग्रेटिट्यूड है फॉर द अल्फा स्क्वाड्रन ऑफ द 45 कैवलरी रेजिमेंट। मैं दिल से थैंक्स देना चाहता हूं टू मेजर जनरल पीके बत्रा, द सेम मेजर पीके बत्रा जो अल्फा स्क्वाड्रन के कमांडर थे, जो खुद मुझसे बात करके ओवर द टेलीफोन केप्ट ऑन इन्फॉर्मिंग मी अबाउट द बैटल्स एंड अपना खुद का बैटल एक्सपीरियंस से शेयर किया था, जिसके लिए ये वीडियो डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाने में बहुत ही आसानी हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा थैंक्स मैं देना चाहता हूं टू कर्नल नितिन साहब। अगर आप नहीं होते साहब तो ये वीडियो सीरीज और डॉक्यूमेंट्रीज पॉसिबल ही नहीं होता। मुझे पता था अबाउट मेजर पीके बत्रा एंड द अल्फा स्क्वाड्रन, लाइक हाउ सिविलियंस आउटसाइड द आर्म्ड फोर्सेस नो अबाउट इट, बट साहब आपके लिए ही ये पॉसिबल हुआ है। आपसे बात नहीं करते तो इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन मुझे पता नहीं चलता, और मुझे अगर पता नहीं चलता तो ये वीडियो सीरीज बनाना इम्पॉसिबल था। आपने जो इंफॉर्मेशन और जो डेटा मुझे दिया है, इसीलिए मैं दिल से आपको थैंक यू बोलता हूं सर। Thank you 45 Cavalry Regiment for your glorious services in the Bangladesh Liberation War of 1971। आपके पूरा रेजिमेंट के लिए मेरा दिल से सलाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे ही मिलिट्री हिस्ट्री वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।